धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक बार फिर से मुझे अवसर दिया कि मैं आपके बीच में विवाह की ओर से आकर विवाह की सेवाओं को आपके बीच में बांट सकूँ। विवाह की सेवाएं आपके लिए नई नहीं है। हर साल प्रभु के अनुग्रह से आपके चर्च के द्वारा समय दिया जाता है कि हम विवाह की सेवाओं को आपके बीच में आगे बढ़ा सकें। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि विवाह पिछले 60 सालों से हिंदुस्तान में रेडियो सेवकाई के द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार को इंडिया में, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में परमेश्वर के वचन को प्रसारित करता रहा है। और लोगों का ये मानना है कि अब रेडियो जो है आउटडेटेड हो चुका है, रेडियो लोग नहीं सुनते। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब मन की बात रेडियो के माध्यम से करते हैं और पिछले 12 सालों से वो अपने मन की बात रेडियो के माध्यम से कर रहे हैं और बहुत से लोग उनके द्वारा दिए गए जो योजनाएं हैं उनके द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं। तो रेडियो आज भी लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। तो आज भी रेडियो के माध्यम से परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। विवाह रेडियो ने जो आज से 60 साल पहले रेडियो सेवकाई का आरंभ किया वो शॉर्ट वेव रेडियो के द्वारा आरंभ किया। रेडियो में 3 तरीके से जो है ब्रॉडकास्टिंग किया जाता है, शॉर्ट वेव्स, मीडियम वेव्स और एफएम के द्वारा। तो शॉर्ट वेव्स के द्वारा आरंभ किया, लेकिन समय के साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी बदली, संचार माध्यम बदले, उसके साथ साथ ही विवाह ने भी जो है हर माध्यम को अपनाया ताकि हर माध्यम के द्वारा सुसमाचार परमेश्वर के वचनों को लोगों के बीच में बांटा जा सके। लेकिन शॉर्ट वेव्स अभी भी हम लोग जहाँ से आरंभ किया था उसको हमने छोटा नहीं है, क्योंकि ये एक ही समय में 33 कंट्रीज को रीच करता है। और उन दुर्गम स्थानों में जहाँ मीडियम वेव्स की रेंज नहीं पहुँच पाती है, शॉर्ट वेव्स की रेंज आज के लोगों को जो है सुसमाचार और परमेश्वर का वचन पहुँचा रही है। मीडियम वेव्स जो है 50 to 100 किलोमीटर की रेंज के अंदर जो है कार्य करता है। एफएम जो है लगभग 15 से 20 किलोमीटर के अंदर काम करता है। लेकिन शॉर्ट वेव्स जो है एक ही समय में 33 कंट्रीज जो है उसको रीच करता है और उसके द्वारा जो है परमेश्वर का संदेश रेडियो के माध्यम से भी दिया जा रहा है। शॉर्ट वेव पर बुधवार से लेकर रविवार तक 5 दिन प्रति संध्या 8 बजे से 8:30 बजे तक 31 मीटर बैंड पर हमारे कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। और शॉर्ट वेव्स के जो कार्यक्रम हैं ये टोटली बिब्लिकल प्रोग्राम्स हैं और इनको हम अपने श्रोताओं को जो नहीं सुन पाते हैं उनके आग्रह पे व्हाट्सएप के माध्यम से भी उनको ये कार्यक्रम सुनने के लिए भेजते हैं। तो पिछले दिनों एक गौरव नाम के व्यक्ति जो डील से हैं और उन्होंने लगभग 5 सालों से वो हमारे इन कार्यक्रमों को व्हाट्सएप के माध्यम से सुन रहे हैं। वो अपने क्षेत्र में अकेले मसीही हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, नाम हमने कोई कलीसिया है, लेकिन ऑनलाइन जो बाइबल अध्ययन है उसके द्वारा इन्होंने परमेश्वर की शिक्षा में बढ़ोतरी पाई और आज वो समर्पित अपने क्षेत्र में एक मसीही सेवक हैं और लगभग आसपास के कलीसिया ना होने के कारण वो कहीं संगति नहीं कर पाते थे। उनको प्रोत्साहित किया गया कि वो अपने घर में ही अपने परिवार के साथ आराधना करें और जब उन्होंने आराधना करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, आज उनके साथ अन्य लोग भी जो है परमेश्वर के वचनों को उनके द्वारा सुनते हैं। परमेश्वर का वचन जो है हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। आज हमने सुना है कि सुसमाचार सुनाना हम सब की जिम्मेवारी है। सुसमाचार कहता है कि अगर मैं ना सुनाऊं तो मुझ पर आए और सुसमाचार सुनाने के लिए ही पौलुस कहता है कि उसने परमेश्वर ने हमें अलग किया है और सुसमाचार की सेवकाई हमें सौंपी है। साथ ही साथ हम शॉर्ट वेव, मीडियम वेव्स के स्टेशन को भी इस्तेमाल करते हैं। लखनऊ, पटना, रांची, रायपुर, जयपुर, बांसवाड़ा, नजीबाबाद, चंडीगढ़, इन क्षेत्रों से हम 15-15 मिनट के जो वैल्यू बेस्ड कार्यक्रम हैं उनको जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। जो बाइबल की शिक्षाएं हैं, जो
हमारी शिक्षाएं हैं वो हम लोगों तक पहुंचाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं न केवल वो मसीहियों के लिए बल्कि समस्त व्यक्ति के लिए जो संसार में है, हर व्यक्ति के जीवन के लिए है और हर व्यक्ति के जीवन में काम करती है। आज समाज में आप देखें कि लोग जो है परिवारों में डिस्प्यूट है, पति पत्नी का अनबन है, कोई उनके झगड़ों को जो है लोग देखते हैं लेकिन कोई उनको समाधान नहीं देता है। कोई यही कहता है कि कैसे इन लोगों के परिवार बचाए जा सके। रेडियो कार्यक्रम में हम इस तरीके के जो है विषय को लेते हैं ताकि लोगों के जीवन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको पर हम बातचीत कर सकें। जो युवा लोग हैं उनकी नशे की समस्याएं हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो कैसे पढ़ाई में अपने मन को लगा सकें, क्योंकि वो समस्या है कि मन नहीं लगता है पढ़ाई में, उनको रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से समझाया जाता है। समाज में फैली हुई बुराइयाँ हैं जिसको लोग सब बुरा करते हैं लेकिन उनके विषय में कोई बात नहीं करता है। कन्या भ्रूण हत्या है, बाल विवाह है, इस तरीके के कार्यक्रम हैं जो लोगों में जागरूकता और उनको शिक्षित करने के लिए लाभदायक है। और साथ ही साथ हम जो है टीवी मिनिस्ट्री के ऊपर भी हैं, शुभ संदेश के ऊपर हमारा टीवी कार्यक्रम है वो थर्सडे को रात को 8 बजे जो है प्रसारित किया जाता है, जिसका शीर्षक है जीवन से संबंधित प्रश्न। ये हिंदी में डबिंग किया हुआ कार्यक्रम है। आप इसको शुभ संदेश आपके चैनल में आता है, टीवी में आप देखते हैं तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। फ्राइडे को इंग्लिश में हमारा जो कार्यक्रम है न्यू बुक टीवी के ऊपर आता है रात को 9 बजे, और ये इंग्लिश में कार्यक्रम है जिसका शीर्षक है क्वेश्चंस अबाउट लाइफ। जो लोगों के प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का समाधान हम इस कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं। जो उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित, पारिवारिक जीवन से संबंधित जो प्रश्न होते हैं जिनका समाधान वो बाइबल से चाहते हैं, उनका समाधान जो है इन कार्यक्रमों के द्वारा दिया जाता है। साथ ही साथ ऑनलाइन हमारा रेडियो स्टेशन है जिसमें नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया की सारी भाषाओं में कार्यक्रम जो है अपलोड किए जाते हैं और समय अनुसार आप उसको हिंदी में भी जो है सुन सकते हैं। फेसबुक पर हमारा एक पेज है द ऑथेंटिक कैंपस। आप सभा के बाद में आप उसका जो लोगो है वो आप उससे ले सकते हैं, ताकि अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जब ये कार्यक्रम अपलोड किया जाता है तो वो आप तक पहुंच सके। इसका जो शीर्षक है समाधान जीवन की। जीवन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान जो है हम इस कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं। ये AI बेस्ड विजुअल कार्यक्रम है जिसको AI की मदद से विजुअल सीन्स क्रिएट करके साथ ही साथ जो संदेश है उसके साथ हम लोग फाइल करते हैं ताकि लोगों को जो है ये कार्यक्रम मिल सके। और बहुत से लोग हैं, लाखों लोग हैं जो इन कार्यक्रमों को सुनते हैं और उन कार्यक्रमों में अपने व्यक्तिगत प्रश्न जो है हमसे पूछते हैं। उनके जो प्रश्न है उनकी मातृभाषा में हम उनके प्रश्नों का समाधान करते हैं। हमारी एक संस्था सहायक संस्था है जो फॉलोअप में हमारी मदद करते हैं। MII जो उनके प्रश्न होते हैं उनके समाधान जो है वो करते हैं। तो इस तरीके से लोगों की समस्याओं के ऊपर जो है ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हर थर्सडे को एक फ्रेश प्रोग्राम जो है अपलोड किया जाता है जिससे कंपेनिंग की जाती है, बताया जाता है ताकि लोग इन कार्यक्रमों को सुन सकें। पिछले दिनों एक राकेश यादव जी हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को सुना और राकेश यादव जी अपने जीवन से संबंधित समस्या को बताते हैं कि वो काफ़ी समय से जो है एक अपने व्यक्तिगत जीवन में शराब की लत से जूझ रहे थे और उन्होंने कई बार प्रयास किया कि इस आदत को छोड़ सकें, लेकिन वो इसके बंधन में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते थे। लेकिन जब हमारे परामर्शदाता जो काउंसलर है उन्होंने उनसे बातचीत की, उनको मार्गदर्शन किया, समझाया कि कई बार नशे की लत जो है
केवल आदत ही नहीं बल्कि उसके पीछे हुए छिपे हुए भावनात्मक दर्द, निराशा और जीवन की कठिन समस्याएं भी होती हैं, जिसके कारण से धीरे धीरे जो है व्यक्ति उसमें फंसता रहता है। लेकिन सकारात्मक सोच के द्वारा उसके ऊपर जो है विजय प्राप्त की जाती है। जब उनसे बातचीत की गई, बाइबल के वचनों के विषय में बात की गई, तो उन्होंने जिज्ञासा जाहिर की कि वो इसके विषय में और ज़्यादा तालीम प्राप्त कर सकें। उनके साथ प्रार्थनाएं की गई और परमेश्वर ने उनके जीवन में परिवर्तन किया, और आज वो जो है एक ऑनलाइन बाइबल समूह के साथ जुड़कर आत्मिक शिक्षाओं को प्राप्त कर रहे हैं। तो लोगों के पास समस्याएं हैं, लोग समस्याओं के विषय में बात करते हैं, लेकिन समाधान केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। समाधान केवल यीशु मसीह के पास है, जो बंधुओं को छुटकारा देता है, जो गलत आदतों में पड़े हुए हैं उनको वो वहाँ से निकालता है। इसके साथ ही साथ हम पॉडकास्ट के कार्यक्रम जो है अपने विश्वासी भाइयों के लिए प्रसारित करते हैं। पॉडकास्ट 5 मिनट्स का प्रोग्राम होता है, जो अन्य पास्टर्स को हम निमंत्रित करते हैं, वो 5-5 मिनट का बिब्लिकल विचार जो है प्रतिदिन हम अपने श्रोताओं तक भेजते हैं। अभी हिंदी, बंगाली और पंजाबी में 5-5 मिनट के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, ताकि लोग इन कार्यक्रमों को सुन सकें। एक हमारा स्पीकर बॉक्स प्रोजेक्ट है, तो स्पीकर बॉक्स के अंदर हम न्यू टेस्टमेंट अपलोड करते हैं, लोगों को जिस भाषा में वो न्यू टेस्टमेंट को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, उसमें हम उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इन वचनों को सुन सकें। साथ ही साथ गॉस्पेल बेस्ड जो रेडियो कार्यक्रम हमने ड्रामेटिकल रूप में डेवलप किया हुआ है, उसको हम इसमें अपलोड करते हैं ताकि नाटक के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं लोगों को मिल सकें। पिछले दिनों एक हमारी जो सहायक संस्था इंडियन इवेंटिकल मिशन है, उनके जगह जगह जो सेवक हैं वो कार्य करते हैं, और ऐसे सेवक हैं जो महीने में केवल एक ही बार जो है परिवार को विजिट कर पाते हैं। उन तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए केवल ये रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो प्रतिदिन पास्टर की सेवकाई उनको प्रोवाइड करता है। परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, परमेश्वर के जो नाटक हैं उनको सुन सकते हैं, और ये लोग समूह में बैठकर जो है बाइबल का अध्ययन करते हैं। बाइबल की शिक्षाएं जो उन्होंने सुनी हुई है उसके विषय में बैठ के बातचीत करते हैं और अपनी अपनी समस्याओं का जो है बात करते हैं उसके विषय में। तो पिता का जो मकसद है वो चर्च स्थापना करना नहीं है, बल्कि चर्च के साथ मिलकर जो है सेवकाई करना है। पिछले दिनों जो है एक थारू फील्ड है, ये नेपाल और भारत के बॉर्डर पर एक छोटा समूह है, थारू जनजाति है वहाँ की एक बहन प्रेमवती ने इन कार्यक्रमों को रेडियो के माध्यम, ये स्पीकर बॉक्स के माध्यम से प्राप्त किया। जब उसने सुनना आरंभ किया तो परमेश्वर ने उसके जीवन में परिवर्तन लाया। ये जो है कीरतपुर गाँव की रहने वाली है, और उनके क्षेत्र में जो है लोग वन देवता की उपासना करते हैं, पेड़ पौधों की और सृष्टि की ये लोग उपासना किया करते हैं। इनकी ये भी उन्हीं मान्यताओं को जो है माना करती थी। लेकिन जब इसने कार्यक्रमों में सुना, कार्यक्रमों में प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना, परमेश्वर के विषय में सुना कि कैसे उसने सृष्टि की रचना की है, तो उसको मालूम हुआ कि जिसकी हम उपासना करते हैं ये सच्चा ईश्वर नहीं है, सच्चा ईश्वर वो है जिसने हमें बनाया है। जब उसने इन कार्यक्रमों को सुनना आरंभ किया, परमेश्वर ने उसके जीवन में काम आरंभ किया। ये बहन जो है बिल्कुल अनपढ़ थी, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, समाज में कभी दो शब्द भी बोलने के लिए किसी के पास नहीं थी, लेकिन जो इसने इन वचनों के द्वारा सुना, उनको कहानी के माध्यम से दूसरे लोगों को भी जाकर आज बांटती है। तो एक सुसमाचार सुनाने वाले व्यक्ति का जो उत्तरदायित्व है। आज के जो पाठ आपके बीच में पड़ेंगे वो सुसमाचार सुनाने के लिए ही जो है प्रोत्साहित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं गाँव-गाँव, देहात-देहात जाकर लोगों को सुसमाचार प्रचार किया।
वो कहता है कि मैं इसीलिए निकला हूँ, और जब उसने हमें बुलाया है तो उसने हमें ये सेवकाई सौंपी है और कहा है कि जाओ और जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उन्हें मानना सीखो। हम लोगों को जो है ईसाई नहीं बनाते हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की जीवनदायक शिक्षाओं को उनके बीच में साझा करते हैं, और ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं जो लोगों को बुरी आदतों से निकालती हैं, उनके टूटे हुए परिवारों को बसाती हैं, उनके जीवन की गलत दिशाओं में अगर जा रहे हैं तो उनको सही दिशा में लेके आते हैं, जिससे उनके जीवन में परिवर्तन आता है। और ये मेरी और आपकी जिम्मेवारी है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों के बीच में बांट सकते हैं। ये जिम्मेवारी परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है, ताकि हम उसका संदेश लोगों तक लेकर जा सकें। हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम नहीं जानते हैं, वचनों को नहीं जानते हैं। आपके पास पास्टर हैं, आपके पास परमेश्वर के सेवक हैं जो आपको वचनों के द्वारा शिक्षा देते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इन शिक्षाओं से वंचित हैं। आप परमेश्वर के इस संदेश को उन तक ले जाने के लिए एक माध्यम बन सकते हैं, और जब आप पहला कदम उठाते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। वो कहते हैं कि तुम्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है उसी समय बता दिया जाएगा। शुरुआत करने के लिए आप अपनी व्यक्तिगत गवाही से शुरुआत कर सकते हैं कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या किया। अगर आप बीमार थे, आपने प्रार्थनाएं की, प्रभु ने आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपको चंगा किया। तो सुसमाचार हर क्षेत्र में आपके जो है सुसमाचार परमेश्वर ने दिया है, जो आप लोगों को बता सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का यही कहना है कि 16-15 में कि जाओ और जाकर सुसमाचार प्रचार करो। फीबा सुसमाचार की सेवा को पिछले 60 सालों से हिंदुस्तान में कर रहा है, और कोई हमारे बाहर से फंडिंग नहीं है। हमारे विश्वासी बहन भाई जो है अपने मामूली सहयोग के द्वारा इसमें मददगार रहे हैं। आपकी कलीसियाओं से भी बहुत से लोग जो है प्रार्थना के द्वारा, आर्थिक सहयोग के द्वारा मदद करते रहते हैं। आप भी इस क्षेत्र में यदि प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई करता है, सुसमाचार सुनाना आपका भी उत्तरदायित्व है। आप इस सेवकाई में सहयोगी बन सकते हैं। अपने छोटे से आप सहयोग के द्वारा आप इसमें नियमित जो है सहयोग कर सकते हैं, ताकि सुसमाचार लोगों तक पहुँच सके, जिन तक सुसमाचार नहीं पहुँचा है। हमारे पास एम्बलम्स हैं, आप सभा के बाद में आप उनसे कलेक्ट कर सकते हैं। आप उसमें अपना नाम, एड्रेस और अपना टेलीफोन नंबर आप उसमें अवश्य लिखिए, ताकि हम आपको संपर्क कर सकें, आपको जो है पॉडकास्ट के कार्यक्रम भेज सकें। और उसमें 3 कॉलम हैं कि आप मंथली समाचारी सेवा में सहयोग करना चाहते हैं, या हाफ ईयरली करना चाहते हैं, या ईयरली करना चाहते हैं। आप जैसा भी प्रार्थना कीजिए, प्रभु की अगुवाई मांगिए, और जैसा प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई करता है आप उसमें टिक कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अपने कंट्रीब्यूशन को देना चाहते हैं तो उसमें QR स्कैनर है, आप ऑनलाइन भी अपने सहयोग दे सकते हैं। और जब आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप अपना नाम और टेलीफोन अवश्य दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में नाम और टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता, जिससे हम रसीद नहीं भेज पाते हैं। ये फीबा की सेवाएं की जो सुसमाचारी सेवा में पिछले 60 सालों से लगा हुआ है, और आपके सहयोग हमें चाहिए। सबसे पहले आपका प्रार्थना सहयोग चाहिए कि जब ये कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं तो लोगों के जीवन को ये टच कर सके, लोगों के जीवन में से समस्याएं दूर हो सके, लोग प्रभु यीशु मसीह के विषय में जान सके, लोग प्रभु की निकटता में आ सके। आप उनके लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इन कार्यक्रमों को सहयोग मिल सके, ये कार्यक्रम और अधिकाई से बढ़ सके। हम हर एक मीडिया को इस्तेमाल करें ताकि प्रभु के प्रेम को लोगों के बीच में बांट सके, और ताकि लोगों के जीवन में जो समस्याएं हैं उनका समाधान मिल सके। तो जब हम सुसमाचारी सेवा के लिए बढ़ते हैं तो ये अचानक होने वाला काम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक समर्पण है, एक कॉलिंग है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है।
प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमने सुना, पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में जो है काम करना आरंभ किया, उसने हमें यीशु मसीह के विषय में सिखाना आरंभ किया, तब हमारे जीवन में जो है एक समर्पण आता है, तब हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होता है, तब हमारे जीवन में एक प्रेम उमड़ता है कि हम कैसे अपने प्रभु के साथ संगति कर सकें, कैसे हम उसके साथ उस संगति को प्राप्त कर सकें जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। जब हम उस संगति में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाते हैं तो प्रभु जो है अपने आत्मिक फलों के द्वारा हमें जो है भरता है, और यदि हमारे जीवन में आत्मिक फल नहीं है तो हमारा जीवन सुसमाचार सुनाने के योग्य नहीं है। अगर हम हमारे जीवन में प्रभु की बेसिक जो शिक्षाएं हैं वो नहीं है तो हमारे जीवन में जो सेवकाई के लिए दर्शन है वो हम उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। आज का विषय मैंने लेक्शनरीज लिया था और उसका शीर्षक था परमेश्वर के राज्य के लिए फलवंत होना, और इसका मुख्य पाठ मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 15 से 22 पद है, मैं आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूँ। इसी के हम जो है इन वचनों को सुनेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में फलवंत जीवन हमारा कैसे हो सकता है कि हम परमेश्वर के राज्य में फलवंत जीवन को जी सकें। यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसके 15 पद से लेकर 22 पद तक लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भीड़ों के बीच में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले पेड़ के हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, क्या लोग झाड़ियों से अंगूर और कटारों से अंजीर तोड़ते हैं, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता वरना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यहाँ पे 3 तरीके की सेवाएं हैं जो एक व्यक्ति जो है यहाँ पे कर रहा है। वो भविष्यवाणियाँ भी कर रहा है, वो दुष्ट आत्माओं को भी निकाल रहा है, वो बहुत से आश्चर्य कर्म भी कर रहा है, सुसमाचार भी सुना रहा है, लेकिन उसके जीवन में ये फल नहीं है, जिसके कारण से उसकी ये सारी सेवाएं जो वो कर रहा है वो अयोग्य गिनी गई। अंत के समय में वो कह रहा है कि मुझसे कहेंगे कि हमने तो तेरे लिए ये किया, लेकिन प्रभु कहते हैं कि मैं खुलकर कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो अगर हम सुसमाचार सेवा के लिए निकलना चाहते हैं, दूसरों को गवाही देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारा जीवन जो है वो एक फलवंत जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि जब प्रभु हमारे जीवन को देखें तो हमें नहीं बल्कि उन फलों के हिसाब से हमारे जीवन को देख सके। पेड़ जो है, पेड़ अपनी पहचान अपने फलों से देता है। पेड़ दिखने में चाहे कितना ही लंबा घना या हरियाली क्यों ना हो, लेकिन उसका असली मूल्य जो है उसके फल ही से प्रकट होता है। प्रभु यीशु मसीह एक अंजीर के पेड़ के पास गए हैं और जाकर वो देखा है कि वो हरा भरा है, लेकिन जब उसने फल की चाहत की है तो उसके अंदर फल नहीं मिला है। तो प्रभु ने उस अंजीर के पेड़ को कहा कि अब से तेरा फल कोई न खाने पाया, और उसी घड़ी वो अंजीर का पेड़ जो है सूख गया। तो परमेश्वर के राज्य का हिस्सा होना केवल एक विश्वास या दिखावा नहीं है, बल्कि ये हमारे आत्मिक फलों को जो है लोगों के बीच में दिखाने का एक माध्यम है। विश्वासी होने के कारण परमेश्वर का चरित्र जो है हम में दिखाई देना चाहिए। लोग जब हमें देखें तो हमें नहीं बल्कि प्रभु को हमारे अंदर देख सके।
जीवन में आत्मिक दिखावा प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि हम केवल आत्मिक दिखावा दिखाएं कि हम तो बहुत धर्मी हैं, हम प्रार्थनाएं करने वाले हैं। जो फरीसी थे वो भी इसी प्रकार से थे, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते थे, चौराहों पे प्रार्थनाएं करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको कहते हैं कि ये गलती हो। तो हमारा जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जब वो हमारा जीवन लोग देखें तो लोग हमें नहीं बल्कि हमारे अंदर से मसीह को देख सके। ये जो खंड आपके बीच में पढ़ा गया है इसमें हम 3 सच्चाइयों को देखना चाहेंगे कि परमेश्वर के राज्य के लिए फलवंत जीवन जो है आपकी पहचान है। अगर आपका फलवंत जीवन है तो ये आप परमेश्वर के राज्य में है, ये आपकी पहचान है। यहाँ पे कहते हैं कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। झूठे भविष्यवक्ताओं, झूठे प्रचारकों, झूठे सेवकों से कहते हैं कि सावधान रहो। आज जो है समाज में बहुत सारे जो है संदेश देने वाले, वचन प्रचार करने वाले भी हैं। कहते बाइबल कहती है कि जो सुसमाचार तुम्हें सुनाया गया उसके अलावा अगर कोई दूसरा सुसमाचार तुम्हें सुनाता है तो उस पर भी विश्वास नहीं करना। आज बहुत सारे कल्ट्स जो है इंडिया में चलते हैं, ओनली जीसस वाले हैं जो केवल यीशु मसीह की बात करते हैं, जो कई यहोवा विटनेस वाले हैं, है ना, कई एंड टाइम मैसेंजर्स हैं। लेकिन बाइबल हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों के ऊपर विश्वास करने की बात करती है, तीनों को हम एक साथ लेकर चलने की बात करती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि झूठे शिक्षक भी तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन तुम कैसे परख पाओगे? अगर तुम प्रभु के वचनों की शिक्षा में हो तो तुम उन्हें परख पाओगे कि ये वचन के अनुसार शिक्षा है या ये वचन से बाहर शिक्षा है। हमें जब हम परमेश्वर के राज्य में है तो फलवंत जीवन जो है हमारी पहचान है। वचन कहता है कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। कैसे फल जो है उनके जीवन में है, उनसे तुम उन्हें पहचानोगे कि ये वास्तव में क्या है। परमेश्वर के राज्य में फलों से ही पहचान होती है कि वो झूठे हैं या सच्चे हैं। यहाँ पे 17 और 18 आयत में कहता है, इसी प्रकार से अच्छा पेड़ जो है अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। वचन संहिता उसका एक और में कहता है कि धन्य वो व्यक्ति है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, जो ठट्ठा करने वाले की मंडी में नहीं बैठता, बल्कि वो व्यक्ति जो है फलवंत इसलिए होता है क्योंकि वो व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दिए रहता है। वो नालियों के किनारे लगाया गया है जो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। तो जो फलवंत होता है क्योंकि वो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। फलवंत वो इसलिए होता है क्योंकि वो शिक्षा के को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। व्यक्ति की बाहरी रूप जो है धोखा दे सकता है, पर व्यक्ति का चरित्र उसके जीवनों के फलों को जो है प्रकट कर देता है। एक आयत आती है कि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। पतरस से जब वो प्रभु यीशु से पकड़वाया गया, वहाँ पे जाके आग नाप रहा है, तो लोग उसको देखते हैं कि तू भी तो यीशु मसीह के साथ था। कहते नहीं मैं कहते नहीं, तेरी बोली जो है वो तेरा भेद खोलती है। तो आज हम अगर मसीही हैं तो हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, हमारी बोलचाल कैसी होनी चाहिए, ये हमारे फलों को प्रकट करती है कि कितना मसीह का वचन हमारे जीवन में काम किया है, कितना हम मसीह के साथ साथ चलते हैं। ये जो है हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारे मॉरल एटिकेट्स जो है शो करते हैं, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। एक मसीही को जो है वो शिक्षाएं बाइबल के अंदर से मिलती हैं, जो व्यवहारिक शिक्षाएं हैं। आप नीति वचन जो है 30 अध्याय प्रतिदिन एक अध्याय आप डेट के अनुसार पढ़ेंगे तो आप व्यवहारिक शिक्षाएं उसके अंदर से आप प्रतिदिन पा सकते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि अच्छा वृक्ष अच्छा फल लाता है, क्योंकि अच्छा पेड़
बुरा फल ला ही नहीं सकता, क्योंकि जो अच्छा पेड़ है उसके अंदर बीज जो है वो उसके अच्छे फल लाने वाला है। और हमारे अंदर जो बीज बोया गया है वो परमेश्वर का वचन है, जो बीज के समान हमारे जीवन में अंकुरित हो रहा है। और वो कहता है कि बुरा अच्छा पेड़ जो है बुरा फल ला ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता कि संसार या संसारिक की बातें उसके अंदर आए, अगर वो प्रभु के साथ निपटा हुआ है, प्रभु के साथ उसकी संगति है, उसके वचनों में बना हुआ है, प्रार्थना का जीवन है, तो बुरे फल उसके अंदर आ ही नहीं सकते। और दूसरी बात यहाँ पे कहते हैं कि निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। निकम्मा वो होता है जो सच्चाई को जानने के बाद में भी जो है सच्चाई के अनुसार काम नहीं करता है। निकम्मा वो होता है कि मतलब सच्चाई को बताई जा रही है लेकिन वो उसको ग्रहण नहीं करना चाहता। निकम्मा वो इसलिए है क्योंकि वो आत्मनिरीक्षण नहीं करता है कि मेरे अंदर जो फल हैं उनको मैं कैसे बदल सकता हूँ। अगर मेरे अंदर बुरे फल हैं उनको मैं कैसे बदल सकता हूँ, और उन फलों को केवल यीशु मसीह ही हमारे जीवन में से निकाल कर जो है आत्मिक फलों को हमारे जीवन में दे सकते हैं। परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन में जो है वो फल देखना चाहता है। गलतियों उसका 5:22 में आत्मा के फल दिए गए हैं जो प्रभु हमारे जीवन में देखना चाहता है। उसमें है कि प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये आत्मा के वो 9 फल हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में अपने लोगों के जीवन में देखना चाहता है। और जब ये आत्मा के 9 फल आपके जीवन में होंगे तो आपका बोलचाल भी बदलेगा, आपका व्यवहार भी बदलेगा, आपका चाल चलन भी बदलेगा, और आप जो है दिन प्रतिदिन जो है सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जब फल लाने की बात की जाती है तो ये उन फलों के विषय में बात करता है जो परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए हमारे जीवन में काम करते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते उनके पास कोई जो है ये फल नहीं है, लेकिन हम जो प्रभु यीशु मसीह से जिन्हें हमने क्षमा पाई है, उद्धार पाया है, तो प्रभु चाहते हैं कि ये आत्मा के फल हमारे जीवन में काम कर सके। पहला कोरिन्थियों 13 में जो है प्रेम के विषय में बात की गई है। कहता है कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई हूं। अगर मैं अपनी देह को भी जलाने के लिए सुसमाचार के लिए और प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। ये आत्मा का वो फल है जो हमारे जीवन में होगा, ताकि जब हम सुसमाचार लेकर लोगों के बीच में जाएंगे तो ये आत्मा के फल जो है हमें नहीं बल्कि प्रभु को हमारे जीवन में प्रदर्शित करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर जो है मसीही शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जब संविधान को लिख रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे धर्मों का अध्ययन किया, और जब उनसे पूछा मसीही के विषय में पूछा गया था, मसीह तो अच्छा है लेकिन जो मसीही हैं उनके अंदर ये शिक्षाएं जो बताते हैं वो नहीं पाई जाती। तो हम भी अपने जीवन का आकलन करें कि हमने अगर प्रभु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किया है तो क्या प्रभु के ये 9 आत्मा के फल मेरे जीवन में पाए जाते हैं? क्या लोग मेरे शब्दों को द्वारा, मेरे व्यवहार के द्वारा यीशु मसीह को मेरे जीवन में देखते हैं? क्या मैं मसीह को बढ़ाने के लिए अपने जीवन में सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूँ? यूहन्ना उसका 15:8 कहता है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। फल क्या है? एक तो हमने बात करी कि आत्मा के 9 फल जो है व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है। दूसरी बात जो कलीसियाई रूप में एक व्यक्ति विशेष रूप में, विश्वासी के रूप में परमेश्वर हमारे जीवन से देखना चाहता है, वो ये देखना चाहता है कि गवाही का जीवन हमारा हो, सुसमाचार सुनाने का जीवन हमारा हो, ताकि हम परमेश्वर का जब सुसमाचार लोगों के बीच में जाएं तो लोगों के जीवन परिवर्तित हो, लोग जो है अपनी बुरी आदतों से निकलकर परमेश्वर के राज्य में आ सके। ये है वो फल जो परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है। कहता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, इसी से जो है मेरे पिता की महिमा होती है। दूसरी बात तो हम इन वचनों में देख सकते हैं कि परमेश्वर के राज्य में फलवंत जीवन उसका है
जो पिता की इच्छा के अनुसार जो है अपने जीवन में चलाता है, जो पिता की मर्जी को अपने जीवन में पूरा करता है। साइड कहती है कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। अब यहाँ पे अच्छे पेड़ और बुरे पेड़ की बात हो रही थी, और अब जो है स्वर्ग में प्रवेश और ना प्रवेश होने वाले जो है विषय के ऊपर प्रभु यीशु से बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु से बात कर रहे हैं कि स्वर्ग में वही प्रवेश करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा करता है, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। यीशु मसीह स्पष्ट कहते हैं कि हे प्रभु कहने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन उनका संबंध जो है वो परमेश्वर के साथ सही नहीं है। परमेश्वर जो है एक संबंध चाहता है, हर एक व्यक्ति से, हर एक विश्वासी से वो संबंध चाहता है। जब हम पहाड़ी देश में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, प्रार्थना कर, लोग नहीं बल्कि तेरा स्वर्गीय पिता तुझे जाने कि प्रार्थना का जीवन तेरा है। अगर तू उपवास करे तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि तू अपनी कोठरी में जा, उपवास कर, मुंह धो, तेल मल, और लोग नहीं बल्कि तेरा स्वर्गीय पिता तुझे उपवासी जाने। तो हमें लोगों को धर्मी दिखाने के लिए अपने जीवन को नहीं जीना है, बल्कि हम अपने स्वर्गीय पिता के साथ कैसे संबंध में सही लेके जा सके, उसके लिए हमें अपने दिन प्रतिदिन के कार्य करने हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि जो भविष्यवाणी करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, आश्चर्य कर्म करता है, ये सब भी सेवक है, बाइबल को जानने वाले हैं, लोगों को बताने वाले हैं, सेवकाई कर रहे हैं, दानों वरदानों के द्वारा करे हुए हैं। लेकिन जो बताते हैं वो शिक्षाएं उनके जीवन में नहीं है। जो परमेश्वर के साथ संबंध होना चाहिए वो संबंध उनका परमेश्वर के साथ सही नहीं है। संसार और संसारिकता में वो ज्यादा पाए जाते हैं, अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य, अपने बल के ऊपर वो ज्यादा विश्वास करते हैं। वो कहता है कि ये सारी सेवाएं करने का मतलब भविष्यवाणी करना, दूसरा आत्माएं निकालना, आश्चर्य करना, ये प्रमाण नहीं है कि वो व्यक्ति जो है आत्मिक जीवन जी रहा है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। उसका असली जीवन वो कोठरी में परमेश्वर देखता है, जो एकांत में वो परमेश्वर के साथ समय बिताता है, परमेश्वर के साथ उसका संबंध है, उसको परमेश्वर देखता है। तो मेरे और आपके लिए इसमें शिक्षा ये है कि हम सेवा के लिए निकल रहे हैं, समाचार के लिए निकल रहे हैं, परमेश्वर अपने दानों वरदानों के द्वारा हमें करेंगे, लेकिन दानों वरदानों से पहले परमेश्वर हमारे जीवन में ये समर्पण देखना चाहता है कि हमारा व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ सही हो सके, हमारा हॉरिज़ॉन्टली जो है संबंध परमेश्वर के साथ हो सके, और वर्टिकली लोगों के साथ भी हमारा व्यवहार सही होना चाहिए। अगर हम प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम हमारे जीवन में लोगों को दिखाई देना चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि क्या मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा हूँ? आपके फल जो है वो परमेश्वर के साथ आपको जोड़ते हैं। सच्चा विश्वास हमेशा आज्ञाकारिता से उत्पन्न होता है, और परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम केवल मुंह से उसकी आराधना करें और हमारा हृदय उससे दूर रहे। वो हमारा हृदय और हमारा जीवन जो है वो देखना चाहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 उसका 5 वचन कहता है कि परमेश्वर जो है आकाश से भविष्यवाणी करते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर आते हैं तो ये भविष्यवाणी आकाशवाणी होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम यीशु मसीह की सुने। परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर की इच्छा ये है कि मैं और आप एक पवित्र जीवन जी सकें। परमेश्वर हमारे बाहरी धार्मिकता को नहीं बल्कि हमारे हृदय की भक्ति को देखना चाहता है। फलवंत जड़ें जो है एक मजबूत पेड़ की पहचान होती है। अगर जड़ें मजबूत हैं तो पेड़ हरा भरा होगा, उसके पत्ते जो है हरे भरे होगा, फलवंत होगा।
व्यवस्था विवरण है उसका 10 अध्याय 12 और 13 वचन में परमेश्वर कहते हैं कि अब ये इज़राइल, वहां पे इज़राइल लिखा है, वहां पे हम अपना नाम जोड़ सकते हैं कि हे सुरेंद्र, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, उसके मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे, अपने सारे मन सारे प्राण से उसकी सेवा करे, यहोवा की आज्ञाओं और विधियों को ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि आपके और मेरे लिए, ताकि हम उससे लिपटे रह सकें और हमारा जीवन जो है फलवंत हो सके। अगर हम परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं, अगर हम परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो हमारा जीवन जो है उसके वचनों के अनुसार होगा। वो कहता है कि उसने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया, और ये वचन ही है जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं, हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं। कहता है कि भजन संहिता 119-105 में कि तेरा वचन पाँव के लिए दीपक और तेरे मार्ग के लिए उजाला है। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को जब हम दिन प्रतिदिन पूरा करते चले जाते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते हैं। तो हमारे लिए एक प्रश्न है कि क्या मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चला रहा हूँ, या मेरे जीवन में केवल लोगों को दिखाने के लिए धार्मिकता का जीवन में जीना, लोगों के लिए धार्मिकता का जीवन रीति रिवाजों के अनुसार जीवन जीना हमारे जीवन में कोई फल लेकर आने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक उत्तम आशीष भलाई जो है वो हमारे जीवन में देता है। कहता है कि तेरा भला होगा। फलवंत जीवन का या फल रहित जीवन, इन दोनों का प्रतिफल जो है हमें एक आने वाले समय में जो है वो मिलेगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जब बात कर रहे हैं 21 से 23 वचन के बीच में, वो कहता है कि उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो है स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। अब यहाँ पे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की बात कर रहा है। पहले तो हो जा रहा है कि फल अच्छा पेड़ हमें बनना है, ताकि फलवंत हमारा जीवन हो सके। हमें बुरे पेड़ नहीं बनना, नहीं अम्मा पेड़ नहीं बनना, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना है। कहता है कि हर एक जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा, और 22वें आयत में कहता है कि उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे। ये दोनों आयतें जब हम पढ़ते हैं तो हमें उस अंतिम समय के बारे में बात करते हैं। इस जीवन के विषय में बात नहीं कर रहा है। ये इस जीवन को छोड़कर जब हम दुनिया से जाएंगे, प्रभु के सामने खड़े होंगे, उस समय जैसा जीवन हमने इस संसार में रहते हुए जिया है, उसके प्रतिफल जो है हमें वहां पे प्राप्त होगा। जो आत्मिक 9 फलों की बात की जा रही है, जो इस संसार में रहते हुए हमारे जीवन में होने चाहिए, अगर वो नहीं होंगे तो उसका रिवॉर्ड या उसका पुरस्कार नहीं मिलना, ये वहां पे तय होगा। ये दोनों वचन इस बात जो है जिक्र करते हैं कि इस जीवन के बाद में भी एक जीवन है। तो हमें इस जीवन में रहते हुए ही उस जीवन की जो है बात को करना है, इस जीवन में रहते हुए ही उस जीवन को सुरक्षित करना है। वो ये जीवन तो 60-70 साल का है, बल के कारण वो कहते हैं कि 80 हो जाएगा। लेकिन ये सच्चाई है कि इस जीवन को छोड़कर हर एक इंसान को इस संसार से जाना है, और जब वो इस संसार से जाएगा तो उसके लिए 2 ही रास्ते हैं, या तो वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा या अनंत काल की मृत्यु में प्रवेश करेगा। और ये हमारे फल ही निर्धारित करेंगे, हमारा संसार में रहा हुआ जीवन ही निर्धारित करेगा कि हम अनंत जीवन के अधिकारी होंगे या अनंत मृत्यु के अधिकारी होंगे। लोगों के कामों का अंतिम न्याय करने का अधिकार जो है वो यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह कहते हैं कि उस दिन बहुत से मुझसे कहेंगे, तो मतलब यीशु मसीह सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उनके सामने आकर लोग कह रहे हैं कि हमने तेरे सामने ये काम किए। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता।
क्योंकि तुम्हारा व्यक्तिगत संबंध ही मेरे साथ नहीं था। तुम सेवाएं तो करते रहे, लेकिन तुम्हारा व्यक्तिगत संबंध मेरे साथ सही नहीं था, जिसके कारण से मैं तुम्हें नहीं जानता। भविष्यवाणी करना, दुष्ट आत्माएं निकालना, बहुत से आश्चर्य कर्म करना ये सेवा का हिस्सा है। और परमेश्वर ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किए जाने वाली योग्यताएं नहीं, लेकिन ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दिए गए वो वरदान है जो वो लोगों की भलाई के लिए करता है। दान वरदान परमेश्वर इसलिए देता है कि जो है लोग उसके विश्वासी लोग जो है आशीष प्राप्त कर सके। फिर भी ये जो वरदान है परमेश्वर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो क्योंकि उनका संबंध यीशु मसीह के साथ सही नहीं था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15:8 और 9 वचन कहता है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर है। ये लोग जो सेवा कर रहे थे, भविष्यवाणी करते हैं, साधु निकाल रहे हैं, सामर्थ के काम कर रहे हैं, भीड़ उनके पीछे चली जा रही है। एक दान है, वरदान है जो पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों की भलाई के लिए किए जाते हैं ताकि लोग परमेश्वर के रास्ते में आ सकें। लेकिन संदेश वाहक जो है वो इनको अपनी योग्यताओं के द्वारा भी दे रहा है। अपनी योग्यताओं के द्वारा वो लोगों को नहीं कर सकता है, लेकिन योग्यता तभी आती है जब हम परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सही है। हो सकता है कि परमेश्वर के साथ एक समय संबंध सही रहा हो, लेकिन संसार और संसारिकता को देखकर उनका मोटिव जो है जो दूसरा ही हो गया। तो जब हम परमेश्वर के आराधना करते हैं, अपने होठों से उसका आदर करते हैं, तो हमारा मन भी जो है उसके साथ साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। वो कहता है कि ये लोग व्यर्थ में भी उपासना करते हैं, ये मनुष्यों को की विधियों और धर्म उद्देश्यों को जो है सिखाते हैं, लेकिन इनका मन जो है उससे दूर है। हमारी सेवाएं जो है वो सेवाओं से अधिक जो है परमेश्वर हमारे हृदय को देता है। सेवा महत्वपूर्ण है, वरदान महत्वपूर्ण है जो परमेश्वर की संगति में रहने से मिलता है। लेकिन जब वरदान मिल जाते हैं तो उन वरदानों को हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी सेवकाई में इस्तेमाल करना चाहिए। जो आज के वचन में हम इसमें अपने लिए ले जा सकते हैं कि सुसमाचार सुनाना पौलुस कहता है कि मेरी जिम्मेवारी है और इसी के लिए मैं सुना गया हूँ। कहता है कि अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर आए का मतलब है कि परमेश्वर का क्रोध मेरे पर आए। लेकिन जब हम सुसमाचार के लिए निकल रहे हैं तो सबसे पहले तैयारी हमें अपने व्यक्तिगत जीवन से करनी है। हमें अपना संबंध परमेश्वर के साथ सही बनाए रखना है। प्रार्थना का जीवन, वचन पढ़ने का जीवन जब हमारा होगा तो परमेश्वर हमें दानों वरदानों के द्वारा भरेगा, और जब दानों वरदानों के द्वारा भरेगा तो हमारे द्वारा दुष्ट आत्माएं के लिए भविष्यवाणी भी आप कर पाएंगे। आप लोगों के बीमारों की प्रार्थना करेंगे, उनका जीवन परिवर्तित होगा। लेकिन उसके लिए पहले आपका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ होना जरूरी है। व्यक्तिगत संबंध आपका परमेश्वर के साथ होगा, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर अपने वचनों के लिए आपको इस्तेमाल करता चला जाएगा और आप उस अंतिम रिवॉर्ड को जो अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसको आप प्राप्त करने के लिए